धौलपुर जिले के मुख्य डाकघर में कार्यरत कार्मिकों ने गुरुवार को डाक अधीक्षक की कार्यप्रणाली से नाराज होकर विरोध प्रदर्शन किया है। आक्रोशित कार्मिकों ने डाक अधीक्षक पर कार्मिकों के खिलाफ द्वेषतापूर्ण कार्रवाई कर ट्रांसफर करने के साथ अन्य गंभीर आरोप लगाए हैं। विरोध प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों ने डाक अधीक्षक के ट्रांसफर की भी मांग की है। मुख्य डाकघर में कार्यरत कार्मिक शशांक शर्मा ने बताया कि धौलपुर के मुख्य डाकघर में तैनात डाक अधीक्षक रामकरण मीणा ने ऑफिस का माहौल खराब कर रखा है। डाक अधीक्षक ने ऑफिस में कार्यरत कार्मिकों को भयभीत कर रखा है। डाक अधीक्षक ने ऑफिस में कार्यरत कई कार्मिकों के द्वेषतापूर्ण ट्रांसफ़र भी कर दिए हैं। जिन कार्मिकों के ट्रांसफ़र किए हैं वह सभी अनुचित तरीके से किए गए हैं। ऑफिस में मेल ओवरसियर ब्रजेश शर्मा के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनका ट्रांसफ़र बाड़ी कर उन्हें तुरंत रिलीव कर दिया। डाक अधीक्षक मीणा अपने पसंदीदा कार्मिकों को अनुचित लाभ देकर उनकी इच्छा के मुताबिक धौलपुर जिले में तैनात कर रहे हैं, जो अनुचित है। डाक अधीक्षक की कार्यशैली से नाराज होकर मुख्य डाकघर में कार्यरत सभी कार्मिकों ने प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की है। मामले में डाक अधीक्षक रामकरण मीणा ने बताया कि उन्होंने किसी भी तरह के कोई ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। उनके खिलाफ लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद हैं। डाक अधीक्षक रामकरण मीणा द्वारा यहाँ नकारात्मक माहौल पैदा किया गया है, भय पैदा किया गया है, एक तानाशाही का माहौल पैदा किया गया है और हमारी एक ही मांग है कि उनका यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए, एक सुयोग्य और ऊर्जावान व्यक्ति को यहाँ लगाया जाए। अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम कार्य का बहिष्कार करेंगे, उच्च अधिकारियों से मिलेंगे और अपनी बात रखेंगे। सब कुछ काम नियमानुसार किया जा रहा है, किसी प्रकार की कोई तानाशाही नहीं। ट्रांसफर की तो बहुत टाइम में कमेटी ट्रांसफर स्टूडेंट ट्रांसफर नहीं करता है। धौलपुर जिले के सदर थाना इलाके के सूखेकापुरा गांव के नज़दीक गुरुवार को तेज रफ्तार बाइक चालक ने स्कूटी सवार पति पत्नी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में पत्नी की मौत हो गई, जबकि पति को नाजुक हालत में जयपुर हायर सेंटर रेफर किया गया। पत्नी का पुलिस ने पोस्टमार्टम करा दिया है। जानकारी के मुताबिक गड़ी जखौरता गांव के रहने वाले 44 वर्षीय रामदत्त अपनी पत्नी 40 वर्षीय नीतू को स्कूटी पर बिठाकर धौलपुर माता के दर्शन करने आ रहा था। सूखेकापुरा गांव के नज़दीक तेज रफ्तार बाइक चालक ने स्कूटी को टक्कर मार दी। दुर्घटना में सड़क के किनारे से पति पत्नी गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें स्थानीय ग्रामीणों ने पुलिस को सूचित कर जिला अस्पताल में भर्ती कराया। उपचार के दौरान पत्नी नीतू ने दम तोड़ दिया, जबकि पति रामदत्त की नाजुक हालत होने पर जिला अस्पताल के चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार देकर जयपुर हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया है। जिला अस्पताल पहुंची स्थानीय पुलिस ने महिला की डेड बॉडी को कब्जे में लेकर परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया है। मृतका के भतीजे देवेश कुमार ने बाइक चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है। जांच अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि बाइक सवार की टक्कर से महिला की मौत हुई है। परिजनों की मौजूदगी में पोस्टमार्टम करा दिया गया है। बाइक चालक दुर्घटना को अंजाम देकर फरार हो गया है। आरोपी की पहचान की जा रही है। परिजनों द्वारा दी गई रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर लिया है। मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आज दिनांक 10/10/2024 को थाना आयोग पर मुकदमा नंबर 357/2024 एक्सीडेंट का दर्ज हुआ था, जिस पर कार्रवाई हेतु मैं हेड कांस्टेबल रवाना होकर हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर मृतका नीतू का पोस्टमार्टम कराया जाकर लाश को दाह संस्कार हेतु उसके परिजनों को सुपुर्द कर वापस आया। तफ्तीश जारी है। भारतीय राष्ट्रीय युवा कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान नौकरी दो नशा नहीं के अंतर्गत धौलपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन कर हल्ला बोल अभियान का शुभारंभ किया गया। पत्रकार वार्ता के मुख्य अतिथि के रूप में जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा उपस्थित रहे, जबकि कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व युवा कांग्रेस महासचिव अविनाश शास्त्री ने की। कार्यक्रम का संयोजन युवा कांग्रेस विधानसभा अध्यक्ष श्याम सुंदर शर्मा द्वारा किया गया। जिलाध्यक्ष साकेत बिहारी शर्मा ने बताया कि देश में बढ़ती बेरोजगारी और नशाखोरी के खिलाफ युवा कांग्रेस द्वारा 16 अक्टूबर को देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब के द्वारा किया जा रहा है, जिसमें देश भर से युवा इकट्ठा होकर मोदी सरकार से हिसाब और न्याय मांगेंगे। अविनाश शास्त्री और श्याम सुंदर शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री मोदी 2014 में हर साल युवाओं को 2 नौकरी
करोड़ों देने का वादा देकर सत्ता में आए थे, लेकिन विगत 10 वर्ष के अंदर कुल मिलाकर उन्होंने अभी तक 2 करोड़ रोजगार नहीं दिए, जो उनकी विफलता को दर्शाता है और भाजपा की कथनी और करनी में अंतर को इस स्पष्ट करता है। केंद्र सरकार की वादा खिलाफी को याद दिलाने के लिए युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता 16 अक्टूबर को दिल्ली में इकट्ठा होंगे। इस कार्यक्रम में धौलपुर जिले से सैकड़ों की संख्या में युवा दिल्ली जाकर विरोध प्रदर्शन कर अपनी भागीदारी निभाएंगे। पत्रकार वार्ता के दौरान पंकज तिवारी, अमित कुमार उपाध्याय, विजेंद्र सिंह परमार, अरुण, किशोर कुमार, रोहित मिश्रा, मानवेंद्र, अनिल, राहुल शर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज राष्ट्रीय युवा कांग्रेस द्वारा पूरे भारतवर्ष के अंतर्गत युवाओं की बेरोजगारी, युवाओं को नशा में झोंकना, ये मुख्य मुद्दे के ऊपर 16 तारीख को हमारा दिल्ली के अंतर्गत राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष द्वारा अभियान चलाया जा रहा है कि मोदी जी युवाओं को नौकरी दो, नशा मत दो, बेरोजगार भटक रहा है। आपने प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, आज तक आपने क्या किया? 2 लाख नौकरियां नहीं दी। पूरे देश का युवा भटक रहा है, आप होश में आ जाओ, बेरोजगारों को रोड पर मत लाओ। ये आपने ऐसा किया तो निश्चित रूप से रोड पर युवा अगर आया तो आपका तबला बजा देगा, आपको भारतवर्ष की प्रधानमंत्री की कुर्सी को हटते देर नहीं लगेगी। और ये चीज शुरू हो चुकी है पूरे देश के अंतर्गत। हमारे राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष द्वारा इसकी प्रथम दिल्ली में 16 अक्टूबर को इसकी शुरुआत होगी और आप इसके लिए तैयार रहें। आज यूथ कांग्रेस के द्वारा हल्ला बोल कार्यक्रम, जो पूरे देश के अंदर युवा सबसे बड़ी शक्ति होती है, आज युवा ही पूरे देश के अंदर अपने आप को ठगासा महसूस कर रहा है। हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 16 तारीख को दिल्ली के अंदर शपथ ग्रहण समारोह, इसके बाद पूरे देश के युवाओं के लिए, उनके हक के लिए हम लड़ेंगे। हल्ला बोल के कार्यक्रम के जरिए संसद घेराव किया जाएगा। मोदी जी के द्वारा जो योजना युवाओं के लिए बेरोजगार भत्ता एवं नौकरियां देने का वादा किया था, आज तक सरकार इस मिशन पर बिल्कुल फेल रही है, जिसके लिए कांग्रेस हमेशा ही लड़ी है, लड़ती रहेगी। युवक कांग्रेस के पूरे देश भर में प्रदर्शन होगा, जिसमें युवा अधिक से अधिक संख्या में भाग लेंगे। और नशे के खिलाफ हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष यूथ कांग्रेस के उदय भानु जी ने एक मुहिम छेड़ी है। उसके अंतर्गत संपूर्ण देश का युवा 16 अक्टूबर को दिल्ली में इकट्ठा होकर मोदी सरकार को घेरने का काम करेगा और मोदी सरकार से ये पूछेगा कि आप जब सरकार में आए थे तो आप 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देने का वादा लेके आए थे, लेकिन मोदी जी आप पिछले 10 साल के अंदर 2 करोड़ नौकरी नहीं दे पाए हैं। कहाँ है वो नौकरियां? युवा मांगता है और युवा अपना हिसाब लेने के लिए 16 तारीख को दिल्ली में इकट्ठा होगा। तो धौलपुर से भी अधिक संख्या में लोग, सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पहुंचेंगे और मोदी जी को गहरी नींद से जगाने का काम करेंगे। राजाखेड़ा पंचायत समिति के वीसी कक्ष में आयोजित हुई उपखंड स्तरीय जन सुनवाई। एसडीएम ने लोगों की समस्याएं सुन निराकरण के दिए निर्देश। धौलपुर जिले की राजाखेड़ा पंचायत समिति के वीसी कक्ष में आज गुरुवार को उपखंड स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जन सुनवाई सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीना की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उपखंड के सभी विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। जन सुनवाई में राशन कार्ड में आधार सीडिंग, साफ सफाई आदि को लेकर परवाद देखने को मिले। जन सुनवाई में राजाखेड़ा निवासी मुकेश बघेल ने कस्बे के प्रसिद्ध बचेकी हनुमान मंदिर पार्क में साफ सफाई और उचित रोशनी की व्यवस्था किए जाने और मुख्य बाजार में महिलाओं के लिए शौचालय की व्यवस्था किए जाने के लिए परवाद दिया है। जन सुनवाई में आए परवादों को लेकर एसडीएम ने संबंधित विभाग के अधिकारी कर्मचारियों को उनका तय समय सीमा में निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। राजाखेड़ा एसडीएम वर्षा मीना ने बताया कि आज गुरुवार को आयोजित हुई उपखंड स्तरीय जन सुनवाई के दौरान राशन कार्ड में आधार सीडिंग, साफ सफाई आदि को लेकर परवाद मिले हैं, जिनका निराकरण करने के निर्देश दिए हैं। इस दौरान जन सुनवाई में एसडीएम वर्षा मीना के साथ तहसीलदार टिकेंद्र सिंह, पंचायत समिति विकास अधिकारी रामदीन, महिला एवं बाल विकास अधिकारी अवनीश कुमार, राजाखेड़ा सीएससी प्रभारी डॉक्टर राम नरेश, विद्युत विभाग मरैना जेएन मयंक मिश्रा, राजाखेड़ा शहरी कनिष्ठ अभियंता प्रशांत यादव सहित अन्य विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस बार मानसूनी सीजन में धौलपुर जिले में औसत से 1.5 गुना अधिक बारिश हुई थी।
ऐसे में जहां बांध ओवरफ्लो होने के बाद कई दिनों तक झलके थे, वहीं पानी निकासी को लेकर कई जगह पर नहरों को भी खोदना पड़ा था। ऐसे में अब बारिश थमने के बाद सिंचाई विभाग द्वारा उक्त नहरों की मरम्मत नहीं कराई गई है, न ही गहरे नहरों में फंसी गंदगी को निकाला गया है। ऐसे में अगले महीने से रबी की फसल के लिए नहरों में छोड़े जाने वाला पानी किस प्रकार खेतों तक पहुंचेगा, इसको लेकर किसान परेशान हैं। आज भारतीय युवा कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष अजय कुमार मीणा के नेतृत्व में सिंचाई विभाग कार्यालय पर ज्ञापन सौंपा गया। युवा कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार मीणा ने बताया कि पिछले दिनों हुई बारिश के कारण समस्त क्षेत्र की खरीफ की फसल नष्ट हो गई है, खेतों की मेड़ टूट गई है। अत्यधिक वर्षा होने के कारण पोपनगर एनीकट और सहेड़ी एनीकट दोनों से अत्यधिक पानी निकला है, जिससे एनीकट क्षतिग्रस्त हुए हैं। गांव कासौटी खेड़ा, खोरपुरा, आदमपुर के लोगों की जमीन जलमग्न हो गई है, जिससे काफ़ी नुकसान हुआ है। कई नहरों की दीवारों को तोड़ा गया है, जिससे पानी निकासी हो सके। मानसून भी प्रदेश से विदा हो गया है, लेकिन सिंचाई विभाग द्वारा नहरों की मरम्मत को लेकर अभी न तो कोई टेंडर किया गया है और न ही कोई प्रयास किया जा रहा है। सर्दी के दिनों में होने वाली रबी की फसल की बुवाई शुरू हो गई है। 1 महीने के अंदर गेहूं, चना, सरसों और अन्य फसलों के लिए नहरों में पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन क्षतिग्रस्त नहरों से यह पानी खेतों तक कैसे पहुंचेगा, जिस पर अधिकारियों का कोई ध्यान नहीं है। जल संसाधन विभाग में जेईएन साहब को ज्ञापन दिया है, क्योंकि आए दिन कांसोटी खेड़ा रोड पर नहर टूटी पड़ी हुई है, जिस 2 साल से, जिसकी कई बार कहने के बावजूद भी आज तक बनी नहीं पाई। लेकिन अब जेईएन साहब ने आश्वासन दिया है और जल्दी 15 दिन के अंदर काम पूरा हो जाएगा, जिसके बाद रबी की फसल होती है उसके लिए नहर छोड़ी जाएगी। आड़ी उपखंड की कंचनपुर थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए 315 बोर के पौना बंदूक के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार बदमाश किसी संगीन वारदात की फिराक में था, जिससे पूरे मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। बदमाश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज करते हुए आर्म्स एक्ट में कार्रवाई की गई है। कंचनपुर थाना अधिकारी शैतान सिंह ने बताया कि बुधवार की शाम एएसआई होतम सिंह को सूचना मिली कि महुआ खेड़ा के पास एक संदिग्ध को देखा गया है, जो बाड़ी की तरफ जा रहा है। आरोपी पर अवैध हथियार भी है। इस पर एएसआई होतम के साथ एएसआई गजन सिंह और कांस्टेबल वेदांत और रावनिवास के साथ बाड़ी रोड पर नाकाबंदी की गई, जिसमें आरोपी बंटी उर्फ महेश ठाकुर पुत्र रामचरण ठाकुर निवासी अरुआ थाना कंचनपुर को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी के कब्जे से एक अवैध देसी 315 बोर पौना बंदूक बरामद की है। बाड़ी शहर में आज पंचायत समिति सभागार में मासिक जन सुनवाई बैठक का आयोजन एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा की अध्यक्षता में किया गया। 11 बजे से 2 बजे तक हुई इस बैठक में विशेष बात यह देखने को मिली कि परिवाद लेकर आए परिवादी को एसडीएम ने कुर्सी पर बैठाकर पूरी संजीदगी से जानकारी ली। इसके साथ ही एसडीएम ने सभी अधिकारियों को सचेत किया कि जिस विभाग का जो भी मामला सामने आया है वह 1 महीने के अंदर निस्तारित कर होना चाहिए। एसडीएम ने सीएम बजट घोषणा में जो काम नहीं हो पाए हैं उनको प्राथमिकता से करने, पेयजल पाइपलाइन के काम की मॉनिटरिंग करने, सीवर लाइन को लेकर कार्य की प्रगति देखने के साथ नए जिला अस्पताल निर्माण कार्य को लेकर भी पीएमओ से रिपोर्ट मांगी है। एसडीएम दुर्गा प्रसाद मीणा ने अधिकारियों को बताया कि जनता की समस्या का समाधान करना पहली प्राथमिकता रखें। मासिक जन सुनवाई को औपचारिकता नहीं समझें। लोगों को विश्वास है कि यह हमारी सुनवाई होगी। ऐसे में उनकी समस्या को पूरी तरह में जाकर निस्तारित करें। एसडीएम ने नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी को निर्देश दिए हैं कि पेंशन सत्यापन के काम में जो पेंडिंग चल रही है उसे तुरंत खत्म किया जाए। साथ में नगर पालिका कार्मिकों की टीम बनाकर हर वार्ड में जाकर सत्यापन कराया जाए। 1 सप्ताह के अंदर पेंशन सत्यापन के कार्य में प्रगति मिलनी चाहिए। वो क्या है, गांव में जल जीवन मिशन योजना के अंतर्गत पाइपलाइन डली हुई है जो कि 15 दिन से फूटी पड़ी है, इसलिए घर तक पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है पीने के लिए, इससे परेशानी आ रही है। आज ही आया हूँ पहली बार। मैं जन सुनवाई में एसडीएम साहब के पास आया हूँ। इससे पहले क्या है कि हमारे चाचा के लड़का के लड़कन 3 भाई हैं, वो उन्होंने क्या, एक तो घर पे मेरे मतलब भैंस गाड़ के मेरा रास्ता बंद कर दिया था। उसके बाद में उन्होंने क्या है 3 दिन बाद ही खेत में जाके मुर्गियाँ गाड़ दी और करीबन उसमें मतलब
मेड़ को अपनी जो बीच वाली डोरी होती है वो डोरी को छोड़ के 5-5, 6-6 फुट की दूरी पे मैं पूरे खेत के अंदर मिट्टी काट दूँगी। जब उसमें 2-3-4 विषय खेत जाएगा अपना, 4-5 विषय जा सकता है। टीएम साहब ने कहा है कि आपकी हम पटवारी साहब को भेज देते हैं, उसकी मतलब जो नाप हो जाएगी, उसके बाद में आपका हो जाएगा टीम करेगी। धौलपुर में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं निदेशालय महिला अधिकारिता विभाग के निर्देशानुसार जिले में 2 अक्टूबर से आयोजित किए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला में गुरुवार को महिला मैत्री क्रिकेट मैच आयोजन पुलिस लाइन स्थित ग्राउंड में किया गया। सहायक निदेशक महिला अधिकारिता विश्वदेव पांडे द्वारा बताया गया कि यह मैच बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नाम की 2 टीमों के मध्य 10-10 ओवर का खेला गया। MNTC कस्तूरबा शारदे बालिका छात्रावास की बालिकाओं के साथ साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं साथिनों ने भी कार्यक्रम का लुत्फ उठाते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। मैच में बालिकाओं के साथ साथ शिक्षा विभाग की 8 महिला शारीरिक शिक्षकों द्वारा भी शिरकत की गई। धौलपुर शहर के ABM कॉन्वेंट स्कूल में बुराई पर अच्छाई की जीत का पर्व दुर्गा पूजा और दशहरा पर्व धूमधाम से मनाया गया। शिक्षाविद BK त्यागी, प्रशासनिक अधिकारी प्रिया त्यागी और प्राचार्य अनीता त्यागी द्वारा माता रानी के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने नवरात्रि एवं विजयादशमी पर्व से संबंधित मनमोहक लघु नाटिका प्रस्तुत की, जिसमें बच्चों द्वारा मन को भावुक कर देने वाला दृश्य भरत मिलाप दिखाया गया। कक्षा 8 की छात्रा नव्या और भव्या ने मां दुर्गा की स्तुति गाकर सभी का मन मोह लिया। साथ ही छोटी छोटी बालिकाओं की 9 देवियों की छवि ने सभी को आकर्षित किया। कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दिखाते हुए नन्हे मुन्ने बच्चों के साथ शिक्षक और शिक्षिकाओं द्वारा गरबा प्रस्तुत किया गया। साथ ही रावण के पुतले को दहन कर बुराई पर अच्छाई का संदेश दिया, जिसमें सभी के द्वारा अपनी बुराई को पेपर पर लिखकर रावण के साथ जलाया और शपथ ली कि आज के बाद हम अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर अच्छाई की ओर अग्रसर होंगे। कार्यक्रम में उपस्थित शिक्षाविद BK त्यागी ने विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए कहा कि विजयादशमी पर्व वीरता और शौर्य का प्रतीक है और भारतीय संस्कृति को बनाए रखने के लिए सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हुए सभी को नवरात्रि व दशहरे की शुभकामनाएं। धौलपुर शहर के प्रसिद्ध महामाया मंदिर पर गुरुवार को अष्टमी को महामाया के भक्तों के द्वारा जन कल्याण एवं विश्व शांति के लिए सामूहिक हवन का आयोजन किया गया। महामाया मंदिर पर शारदीय नवरात्रि का भव्य आयोजन किया जा रहा है। नवरात्रि के दौरान प्रतिदिन महामाया का श्रृंगार नई नई पोशाक धारण कर किया गया। महामाया का मंदिर दक्षिणी मुखी होने के कारण भक्तों में महामाया के प्रति विशेष मान्यता है। भक्तों का मानना है कि माता रानी के दरबार में आकर सच्चे मन से जो भी प्रार्थना की जाती है, महामाया उनको अवश्य पूर्ण करती है। नवरात्रि के दौरान बहुत ही दूर दराज से भक्त महामाया के दर्शन के लिए आते हैं और अपनी मन्नत पूरी होने पर भक्त माता रानी के दरबार में नेजा चढ़ाते हैं, हलवा चना का भोग लगाते हैं, मां को लाल चुनरी भी अर्पित करते हैं। अष्टमी तिथि को मंदिर के मुख्य आचार्य पंडित श्याम सुंदर शर्मा एवं सह आचार्य हरिओम शास्त्री के द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती के वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कराया गया। प्रतिदिन श्रृंगार का कार्य पंचम बाथम के द्वारा किया गया। कल नवीं को लांगुरा कन्या पूजन किया जाएगा। आज के कार्यक्रम में कमेटी अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कश्यप, गोपाल मोहन कश्यप, प्रदीप कश्यप, सुमन राणा, प्रदीप कश्यप, पदम सिंह राणा, सुरेश वास्तम, सुनीता सिंघल, विमल देवी, नंदिनी कश्यप, ललिता, हरि कश्यप, तीर्थक कश्यप, आशु सिंघल, अशोक गर्ग, रिंकू, सत्येंद्र पुजारी, अरुण राय, गुड़िया राय एवं सैकड़ों की संख्या में भक्तों ने हवन में भाग लिया। धौलपुर जिले की आंगई थाना पुलिस ने बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त किया है। शिलाखुर रोड पर शराब के ठेके के पास की गई कार्रवाई में ट्रैक्टर का ड्राइवर सड़क पर बजरी से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को छोड़कर फरार हो गया, जिसके खिलाफ वन्यजीव अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। आंगई थाना SHO राम अवतार मीणा ने बताया कि चिलाचौंद गांव के पास चंबल बजरी से भरी हुई ट्रैक्टर ट्रॉली आती हुई दिखाई दी। पुलिस को देखकर ट्रैक्टर ट्रॉली का ड्राइवर ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर चिलाखुर रोड की ओर भाग निकला। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्रॉली को जब्त कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।
धौलपुर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के तत्वाधान में विजयादशमी के अवसर पर पथ संचलन कार्यक्रम 12 अक्टूबर को गंगाबाई की बगीची से शुरू होगा। इस दौरान पूर्ण गणवेश में संघ के स्वयंसेवक भाग लेंगे। संघ के नगर प्रचारक प्रमुख प्रदीप त्यागी ने बताया कि अनुशासन, एकता और सहकार्य को बढ़ाने के लिए स्वयंसेवकों के पद संचलन का आयोजन किया जाता है। उन्होंने बताया कि शनिवार को प्रातः 8 बजे से धौलपुर शहर के स्वयंसेवक गंगाबाई बगीची में एकत्रित होंगे। वहां विजयादशमी उत्सव व शस्त्र पूजन कार्यक्रम संपन्न होगा। उसके बाद पद संचलन प्रारंभ होगा। पद संचलन गंगाबाई की बगीची से पटपरा, सब्जी गली, फूटा दरवाज़ा, हॉस्पिटल रोड, हरदेव नगर, जगन तिराहा, सराय गजरा रोड, लाल बाजार, हनुमान तिराहा, हलवाई खाना, तलैया, विवेकानंद स्कूल, डॉक्टर बीना गोयल वाले रास्ते होकर पुनः गंगाबाई की बगीची पर संपन्न होगा। इस मौके पर उन्होंने धौलपुर शहर के सभी स्वयं सेवकों से संघ के पद संचालन में शामिल होने की अपील की है।